ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय षष्ठम अध्याय। अभी आज 5 जुलाई 2021 सोमवार और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आज आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष और योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी, इससे पावन पर्व और कोई नहीं हो सकता है, जहां आज हम 9वें और विशेषकर 10वें श्लोक की बात हम कर रहे हैं। इन 2 श्लोक में भगवान योगी के, सन्यासी के बाह्य लक्षणों की बात कर रहे हैं। हम इससे पहले 6, 7 और 8वां श्लोक पहले कर चुके हैं। अब हम 9वें श्लोक पे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। सुरुहिन् मित्रारुदासीन मध्यस्थस्द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। भगवान यहाँ पर बहुत विशेष बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर 7 तरह के लोगों की बात की है। पहले लाइन में सुरुहिन मतलब सुहृदय, जो सुहृदय लोग होते हैं, हम बात करेंगे वापस। मित्र, मित्रा, मित्र, वेरी, हरि हरि कहते हैं वेरी को। उदासीन, उदासीन लोग, मध्यस्थ लोग, द्वेष्य लोग और बंधुसु, संबंधी। सुहृन का मतलब है कि जो हृदय से आपका हित चाहते हैं। सुहृन मतलब जो हृदय से आपका हित चाहते हैं, ऐसे लोग। भगवत पुराण में इसको थोड़ा समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि हम दूसरे के हृदय को नहीं जान सकते, और नहीं जानने के बाद भी अगर हम कहें कि वो सुहृद है तो कैसे कहेंगे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम भगवत पुराण का 10वां स्कंद और 32 अध्याय रासलीला के अंत में गोपियाँ भगवान से प्रश्न करती है, और उस प्रश्न में एक होता है कि वो लोग कैसे होते हैं जो प्रेम न करने वालों को भी प्रेम करते हैं। ये भगवान से गोपियाँ पूछती है। तो भगवान उसमें बोलते हैं कि वैसे तो इस दुनिया में ज़्यादातर लोग व्यवहार करते हैं। व्यवहार, संसार, देन लेन की बात होती है। अगर आप कुछ देते हैं तो कुछ लेते हैं, तो ये जो चीज़ है ये ज़्यादातर होती है। लेकिन इसके अंदर न तो सत्य है और न धर्म है।
ज़्यादातर व्यवहार के अंदर यही चलता है। लेकिन कहते हैं कि जो लोग प्रेम नहीं करते, प्रेम नहीं करने वाले जो लोग हैं, उनसे भी जो लोग प्रेम करते हैं, ऐसे लोग स्वभाव से करुणाशील हैं, सज्जन हैं, करुणाशील है, सज्जन है। और माता पिता ही जो उनको प्रेम नहीं करता है उससे भी वो प्रेम करते हैं। और करुणाशील में आ जाओ तो संत लोग, जो पहुँचे हुए संत लोग हैं, जिनमें करुणा भरी पड़ी है, सज्जन लोग हैं, वो ऐसे हैं जैसे नारद जी, सबका हित चाहते हैं, वो जो भी मिलता है उसका हित करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। तो या तो संत लोग हो सकते हैं या माता पिता हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ इसमें बताई है कि इनका हृदय जो है वो सौहार्द से और हितैषिता भाव, उसमें हितैषिता भाव होता है, करुणा भरी पड़ी होती है। और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य है और सत्य के अलावा कुछ नहीं है। और वो पूर्ण धर्म से ये काम करते हैं। तो ऐसे लोग हैं, इनको सुहृदय बोला गया है। तो जिसमें ऐसे गुण आपको दिखें तो वो सुहृदय है। दूसरा है मित्र। मित्र वो है जो आपके हित की बात सोचता है, आप जो करते हो, आपको अपनी बुराई भी बताता है, आपकी अच्छाई भी बताता है, लेकिन आपके कल्याण के लिए, आपकी फ़ायदे के लिए, आपके हित के लिए वो बात करता है। तो ये जो है ये मित्र है। वैरी आप जानते हैं, वैरी मतलब शत्रु, जो आपके मित्र का उल्टा, जो शत्रु जो हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, जो हमेशा आपको गिराने की कोशिश करे, जो हमेशा आपका अहित करे, ऐसा आदमी वैरी शत्रु कहलाता है। तो तीसरा आदमी हो गया ये वैरी शत्रु। चौथा है उदासीन। आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो न आपकी बात करते हैं न अपनी बात करते हैं, वो बिल्कुल उदासीन रहते हैं, न इधर न उधर, और वो बिल्कुल अपना जैसी जितनी बात करनी है उतनी बात करते हैं, नपी तुली बात करते हैं। और वो उनको कोई इधर उधर से कोई न इससे कुछ लेना न उससे कुछ लेना। तो ऐसा जो है वो उदासीन लोग होते हैं। ये लोग भी हमें देखने को मिलते हैं। फिर मध्यस्थ लोग हैं, जो मध्य में दोनों के बीच में समझौता कराने की कोशिश करते हैं। दो पक्ष हैं, दो पक्ष के बीच में मध्यस्थ, उनको उनकी बात बताएंगे, इनको इनकी बात बताएंगे, उनको उनकी बात, और वो चाहते हैं कि भाई शांति बनी रहे, वो चाहते हैं कि किसी का अहित नहीं हो। तो वो जो चीज़ है वो मध्यस्थ लोग हैं। फिर द्वेष्य लोग हैं। द्वेष्य लोग वो हैं जो आपसे द्वेषा करते हैं, जो आपके कीर्ति से, आपके धन से, आपकी जो गुणवत्ता है, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों से उनको द्वेष है और वो आपसे द्वेष का व्यवहार करते हैं। और उस व्यवहार में चाहते हैं कि आपकी वो अच्छाइयाँ बुराइयाँ में दिखे, आपकी अच्छाइयाँ नहीं दिखे। ऐसे लोग द्वेष करते हैं आपसे और वो द्वेष्य कहलाते हैं। और सातवें लोग हैं जो संबंधी या बंधुसु यहाँ बोला है, तो संबंधी लोग हैं जिनके हमारे रक्त के नाते हैं, जो हमारे चाचा, भाई, बाबा, ताऊ, पितामह, दादा, ये सब जितने लोग हैं। आजकल तो कलयुग के अंदर धर्म से भी रिश्ते बन जाते हैं। ये मेरा धर्म भाई है, ये मेरा धर्म ये है, वो सब जो चीज़ें हैं ये सारे रिश्ते हैं। और ये जो रिश्ते होते हैं, रिश्ते का निर्वाह करना होता है। रिश्तों का निर्वाह करने के लिए लेन देन होता है इसके अंदर, और लेन देन के बगैर कोई रिश्ते बनते नहीं हैं, कोई रिश्ते सुधरते नहीं हैं, कोई रिश्ते ठहरते नहीं हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमें बंधुस लोगों का ये चीज़ समझ में आनी चाहिए।
तो ये जो चीज़ 7 तरह के लोग हैं, ये 7 तरह के लोग, इनके संपर्क में जब योगी आता है तो क्या होता है, समबुद्धि विशिष्यते, वो उनसे समबुद्धि से व्यवहार करता है। अब यहाँ पे बात ऐसी आई है कि ये विशिष्यते, विशिष्यते का मतलब बोला है कि ऐसा आदमी श्रेष्ठ है। कैसा? कि जो इनमें समानता का व्यवहार करता है, इनकी बातों से प्रभावित नहीं होता है और उसको जो अपना सही लगता है वो ही व्यवहार उनके साथ करता है। अब ये जो 7 लोग यहाँ पे बताए हैं, ये 7 लोग 2 हिस्सों में और बढ़ते हैं। एक तो इनमें जो साधु लोग हैं, साधु स्वपी लोग हैं, और एक पापेसु, जो पापी लोग हैं। इसमें साधु लोग भी हैं और पापी लोग भी हैं, तो 14 तरह के लोग हो गए। साधु लोग वो हैं जो सुकृतिनो, जिनको सुकृतिनो बोलते हैं, और इनको पापीसु, जो दुष्कृतिनो हैं, उनको पापीसु बोलते हैं। तो ये सुकृतिनो और दुष्कृतिनो ऐसे अगर कहें तो इस 7 की जगह 14 तरह के लोग हो जाते हैं। हम हमेशा के हमारे व्यवहार के अंदर इन 14 तरह के लोगों को मिलते हैं, और एक साधारण पुरुष इसके अंदर इनके व्यवहार से उसका व्यवहार बदल जाता है, और ये जो व्यवहार बदल जाता है ये उनसे प्रभावित होकर उसके अंदर अपना दूसरा व्यवहार इसके अंदर कर देते हैं। लेकिन जो योगी है वो समता से व्यवहार करता है, वो इनके व्यवहार से विचलित नहीं होता है, उसको जैसा व्यवहार करना होता है वो वैसा व्यवहार करता है। इसमें जैसा व्यवहार करने का क्या मतलब है, वो हमेशा उसके हित का व्यवहार करता है, चाहे भले वो शत्रु हो, चाहे भले वो मित्र हो, वो चाहते हैं कि इसका उद्धार हो। चाहे भले वो उदासीन हो, चाहे भले वो मध्यस्थ हो, वो चाहते हैं कि इसका उद्धार हो। चाहे भले वो सुहृदय हो, चाहे भले वो बंधु हो, चाहे भले वो द्वेष रखने वाला हो, वो चाहते हैं कि इसका उद्धार हो। क्यों? कि सबसे बड़ा धर्म क्या है कि दूसरे का हित ही सबसे बड़ा धर्म है। ये जो मानता है, ये ऐसा व्यवहार उनका होता है। यहाँ पर हमने देखा है कि इसके पहले 5वें श्लोक के अंदर 18वां श्लोक, 5वें अध्याय के 18वें श्लोक के अंदर आया था, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चेव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वहाँ पर समदर्शिन वर्ड आया। समदर्शिन वर्ड का मतलब क्या है कि अंतर्दृष्टि वैसी होनी चाहिए, व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। ब्राह्मण से जो व्यवहार है और जो एक कुत्ते के साथ में जो व्यवहार है या जो हाथी के साथ में व्यवहार है, ऐसा व्यवहार जो है, ये व्यवहार तो इनका अलग अलग होगा, क्योंकि आप वो व्यवहार सेम नहीं रख सकते। लेकिन उनके अंदर समदर्शिता देखनी है, उसमें यही देखना है कि उसके अंदर भी भगवान है। तो ये जो चीज़ है ये 18वें श्लोक में आई थी। यहाँ जाति के अंदर समता बताई थी, और जाति की समता में व्यवहार की समता नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर ये बताया था। उसके बाद के अंदर इसी अध्याय के अंदर 8वां श्लोक आया था, जिसमें आया था समलोष्टाश्म कांचन। तो वहाँ पर मिट्टी का ढेला या पत्थर, अश्म मतलब पत्थर और कांचन मतलब स्वर्ण, इनमें कोई फर्क नहीं रखता। ये मतलब पदार्थों के अंदर कोई फर्क नहीं रखता। फर्क का क्या मतलब कि युक्त व्यवहार करता है, उसके अंदर कोई उसका वो इतना ऊंचा उठ जाता है कि उसके अंदर उनमें युक्त व्यवहार होता है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताई गई है। तो ये जो चीज़ है ये अलग है। और यहाँ पर इस श्लोक के अंदर 9वें श्लोक के अंदर जो बताया है
सम बुद्धिर विशिष्यते। इसमें सम बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि एक होनी चाहिए, बुद्धि में समता होनी चाहिए। समता हमने अलग अलग जगह देखी, शरीर में समता, इंद्रियों में समता, मन में समता, बुद्धि में समता। तो यहाँ पर क्या बताया कि बुद्धि में, इस योगी के बुद्धि के अंदर इतनी समता होती है कि वो इन सब में बराबर समझता है, इन सब का व्यवहार इनसे जो है वो व्यवहार भी इनके अनुसार नहीं करता है, अपने अनुसार ही करता है। तो ये जो चीज़ है ये आचरण में समता है। तो ये जो चीज़ हमको इसमें नज़र आई थी। तो ये एक विशेष व्यवहार यहाँ पे बताया कि ऐसे योगी का, ऐसे सन्यासी का कैसा व्यवहार होता है, बाहर से कैसा व्यवहार प्रदर्शित होता है, ये यहाँ पे बताया। अब हम इससे आगे वाले श्लोक में चलते हैं। ये श्लोक बहुत ही विशेष श्लोक है, हम पहले इसको पढ़ते हैं। योगी युंजित सततात्मा, योगी युंजित सततम आत्मानं रसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। एक बार वापस। योगी युंजित सततम आत्मानं रसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अब यहाँ पे इसका सीधा सीधा अगर मीनिंग निकालें तो ऐसा है, योगी युंजित सततम, निरंतर युंजित, युंजित कहते हैं जैसे भंवरा गुंजन करता रहता है, ऐसे ही वो युंजित करता रहता है। मतलब कि वो अपने अंतकरण में भगवान का स्मरण करता रहता है। योगी युंजित सततम आत्मानम, आत्मा के साथ। पहले हमने बात हुई थी कि जो अनात्मा के साथ में है वो क्या है, तो वो योगी कहलाने के लायक नहीं है। तो योगी युंजित सतत आत्मानाम रसी स्थित, और उसमें स्थित रहता है। तो ये जो योगी है, और ये कैसा योगी है, एकाकी, एकाकी है, और यत चित्तात्मा, और अपने चित्त के अंदर ही खुश रहता है, युक्त रहता है। हाँ, यत निराशीर परिग्रह, किसी से कोई आशा नहीं है और कोई किसी की चीज को लेना नहीं चाहता, कोई भी चीज का स्पर्श नहीं करना चाहता। क्या इसका प्रबोधनी में बोला है, भोग बुद्धि में संग्रह नहीं करने वाला, अपरिग्रह, भोग बुद्धि में संग्रह नहीं कर, जो इसने कोई संग्रह नहीं किया, भोग बुद्धि में संग्रह नहीं करने वाला, निराशीर, इच्छा रहित, और अंतकरण, यह चित्तात्मा मतलब अंतकरण, जिसका अंतकरण ये सब वश में है। और योगी कैसा कि अकेला एकांत में स्थित होकर मन में निरंतर परमात्मा को मन में लगाया हुआ है, भंवरे के जैसे उसके अंदर राम 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 राम, ओम 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 ओम, जो भी जैसे भी अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, जो भी चीज़ वो समझता है वो इसके अंदर ये चीज़। तो ये जो है ये ध्यान योगी का अधिकारी है। तो ये यहाँ पर भगवान ने इतना इस एक श्लोक में इतनी सारी बात बता दी कि जो बहुत ही अलग है। भगवान श्लोक तो बोल गए, अभी भगवान को बात करनी थी कुछ और, लेकिन ये श्लोक भगवान के मुंह से निकल गया। तो यहाँ पर ज्ञानेश्वरी में इसके बारे में क्या बोला है, तो थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर महाराज बोल रहे हैं
क्या बोलते हैं, जिसके समक्ष इस अद्वैत रूपी दिन का उदय हो गया है, वो तो ऐसे चल रहा है जैसे उसके पीछे पीछे सूर्य चल रहा है। वहां तो कोई रात होती ही नहीं है। वो तो अनवरत अपने आप में निमग्न परमात्मा का ध्यान लगाए रखता है। इस प्रकार प्राप्त पुरुषों को लोकोत्तर के लक्षण है, ये लक्षण बताए यहाँ पर। श्री कृष्ण अपनी सर्वज्ञता कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान अपनी सर्वज्ञता के अंदर इस श्लोक में अपने बराबर उसको ला के खड़ा किया कि वो योगी युंजित सततात्मा एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। अपनी बात भगवान बोल गए, लेकिन भगवान थोड़ा सा संभल गए। भगवान को पता पड़ा कि वो तो अपने से भी ज्यादा कुछ बोल गए। भगवान ने सिद्धों के गौरव के लिए गौरव से भी अधिक बढ़ाकर ये योगियों के जो ज्ञान निष्ठा है और योगी जन की जिस दृष्टि का समय प्रकाश होता है, ऐसा कुछ बोल गए भगवान कि भगवान को एक क्षण के लिए लगा कि कहीं अर्जुन का ध्यान इस श्लोक के ऊपर चला गया तो वो यहीं पर योगी हो जाएगा, यहीं पर वो इसका मनन करेगा तो यहीं पर वो योगी हो जाएगा, वहीं पर वो एकाकी हो जाएगा। और अगर वो एकाकी हो गया और उसका मन मेरे से हट गया तो भगवान बोलते हैं वो ही परमात्मा हो जाएगा, यहीं पर उसकी समाधि लग जाएगी। तो इसके बाद में मैं युद्ध कैसे करूँगा। बड़ी विकट स्थिति भगवान के मन में आई। भगवान ने अपनी माया से एक हल्का सा पर्दा इसके अंदर डाल दिया और अर्जुन जो ब्रह्म विद्या का द्वैत का नामो निशान मिटा देती है, वह ब्रह्म विद्या यदि मैं पूर्णतः प्रकट कर दूं, इस श्लोक को अगर मनन करके कोई इस श्लोक का ही मनन कर ले और श्लोक से ही उसको सारी सिद्धियां सब कुछ उसको मिल जाएगा, तो ये प्रकट कर दूं तो प्रेम का माधुर्य जो है वो यहीं पर नष्ट हो जाएगा। अब भगवान बोलते हैं कि अगर इस श्लोक को अर्जुन ने ध्यान लगाया और इस श्लोक में वो एकाकी हो गया, ये चित्तात्मा हो गया, उसके अंदर निराशीर अपरिग्रह हो गया, तो ये जो युंजित योगी है इसमें तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा कि ये जो प्रेम है, जो प्रेम है वो राधा और कृष्ण के बीच में है, जो प्रेम है वो दो लोगों के बीच में है। और ये अद्वैत का प्रिंसिपल है एकाकी, और अद्वैत का प्रिंसिपल अगर ये समझ में आ गया तो वो यहाँ पर पहुँच गया और इसमें ध्यान लगा लिया तो वो इसको प्राप्त कर लेगा, समाधिस्थ हो जाएगा। और मैं कैसे इस युद्ध को लड़ूंगा और मेरा और अर्जुन का जो प्रेम है वो प्रेम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये कह के भगवान एकदम ये बोले कि ये मैंने कह तो दिया है, लेकिन भगवान कहते हैं अद्वैत का व्याख्यान सुनकर अर्जुन का अगर अहम भाव चला गया और यदि मेरे स्वरूप में मिलकर समरस हो गया तो मैं अकेला रहकर क्या करूँगा। यह सब बात सोचकर कृष्ण कुछ परेशान हुए और उन्होंने अद्वैत में ही द्वैत उपदेश करने के अपने इससे अर्जुन का मन अपनी ओर खींच लिया कि अर्जुन कहीं इसके ऊपर ध्यान नहीं लगा ले, तो अर्जुन का मन उन्होंने अपनी ओर खींच लिया। आगे ज्ञानेश्वर महाराज जी बोलते हैं, इस प्रकार अर्जुन का पुण्य अत्यंत महान और पावन था। यही कारण है कि भगवान की कृपा भक्ति के रूप से ये गीता
उनको युद्ध के मैदान में सुनने को मिली, जहाँ जंग हो रहा है, जहाँ लाखों लोग मर रहे हैं, और वहाँ पर भगवान अद्वैत प्रिंसिपल का उपदेश भगवान दे रहे हैं। ये बात बड़ी विचित्र बात है, और ये सिर्फ अर्जुन को ही है और किसी को इसके अंदर नहीं है। क्यों कि भगवान की कृपा से भक्ति रूप बीज धारण करने के लिए उपजाऊ भूमि की भांति एक सुंदर पात्र अर्जुन के अलावा कोई दूसरा नहीं है। नवदा भक्ति की जो नौवीं भक्ति है, नवदा भक्ति की जो नवीं आत्मनिवेदन भक्ति है, वह आत्मनिवेदन वाली भक्ति सख्य नाम से, वो जो सख्य नाम की जो भक्ति है, यही भक्ति रासलीला में भी सख्य भक्ति आती है। ये सख्य भक्ति जो है, यह अर्जुन की भक्ति है, और उसकी अर्जुन की भक्ति से विशेष आकर्षित होके भगवान ने ये सब कुछ बोला, और उस भक्ति का पार्थ को अधिष्ठा देवता बोला। इस सख्य भक्ति का उसने न तो कोई भगवान की पूजा की, न भगवान की आरती उतारी, न भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान उसके गुणों का ऐसा वर्णन कर रहे हैं जगह जगह पे कि उनके ये सारे गुण जैसे उसी में हो। ये पहले भी मैंने बताया था कि जब हम पहली बार वेदांत की क्लासें ज्वाइन कर, हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे, क्योंकि हम समझते थे कि ये गुण तो सब हम में है। ये सारा का सारा पोटला ऐसे कैसे लगता है। ये आगे देखिए भगवान क्या कहते हैं। थोड़ा एक सेकंड, एक लाइन और पढ़ लें। इस अर्जुन के प्रेम के अधीन होकर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को निराकार होने पर भी उन्होंने साकार रूप धारण करके उन पूर्ण कामों में, चित्त में ये लालसा उत्पन्न कर दी। लालसा क्या? इन गुणों की प्रति लालसा। और यहाँ पर अर्जुन का भाव कैसे बोलता है उसको देखिए। कृष्ण की ये सारी बातें सुनकर अर्जुन क्या बोलते हैं। हे देव, आपने संतों के जो जो लक्षण बताए, जो जो भाव आपने बताए, उनमें से एक भी मुझ में नहीं है। इतना तो उसको एहसास है। बोलते एक भी मुझ में नहीं है। यदि वास्तव में देखा जाए तो इन लक्षणों के एक अंश को ग्रहण करने की योग्यता मुझ में नहीं है, परंतु फिर भी आपके उपदेश सुन के मैं इन लक्षणों को धारण करने की योग्यता पा सकूंगा। बोले कि आपने जो इतने सारे लक्षण बताए, इन सब लक्षणों की मैं योग्यता पा। ये कि ये स्थिति हमारी पहले दिन हमने जब ये वेदांत की क्लासें पढ़ी थी तो हमको लगा हम बहुत, ये जो चीज़ है ये जब तक अनुभव से समझी नहीं जाए इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। इनको शब्दों में पिरोना भी मुश्किल है। ये यहाँ पर ज्ञानेश्वरी के अंदर भगवान ने जो शब्दों में पिरोया है, ऐसा तो कुछ कहीं मिलना ही मुश्किल है। बोले परंतु आपके उद्देश्यों में इन लक्षणों की धारणा करने से योग्यता पा सकूंगा। यदि आप चाहेंगे तो मैं ब्रह्म बन जाऊंगा। कौन बोल रहा है? अर्जुन। अब आप मुझे जो कुछ करने को कहेंगे वो सब कुछ मैं करूंगा। ओह देव, आप कौन सी बात कह रहे हैं, ये मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। मन भगवान ने खींच लिया था। मन भगवान ने खींच लिया। जब मन नहीं रहा तो समझ में कुछ नहीं आएगा। वो अर्जुन है जिसको द्रोणाचार्य ने बोला कि पक्षी की आंख बीननी है, तेरे को क्या दिख रहा है? तो बोले मेरे को आंख के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा है। वो है ध्यान, वो है मन लगाना। मन लगाना है सीधा वहां पर, और कुछ नहीं। जब मन ही भगवान ने खींच लिया तो इस श्लोक के ऊपर, 10वें श्लोक के ऊपर, 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक के ऊपर मन कैसे लगाएं?
परंतु ये बातें सुनकर फिर भी बोल रहा है कि ये सब चीज़ तो ठीक है, मेरा मन नहीं लग रहा है, ये सब चीज़ ठीक है, क्यों मन तो खींच लेना, मन नहीं लगा, लेकिन मेरी बातें तो मेरे कान में जा रही है। तो ये बातें सुनकर मैं उनकी स्तुति कर रहा हूँ, और बातें ये कान के अंदर जो बातें सुनी है, कान के अंदर जिह्वा निकल गई, वो स्तुति कर रही है। कान के अंदर जो बातें सुनी है, भगवान का ये जो श्लोक सुना है, वो इसमें अर्जुन बोल रहा है मेरे को आपकी स्तुति करने की इच्छा हो रही है। जब मैं समय आपकी भांति हो जाऊंगा, आपने यहाँ पर बोला कि आपकी भांति, अद्वैत, अद्वैत का मतलब क्या कि मेरे अलावा और कुछ नहीं, मैं जब आपकी भांति हो जाऊंगा तब होए देव मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। हे गोस्वामी, क्या आप अपनी ओर से इतनी अनुकंपा करेंगे कि ऐसे सिद्ध व्यक्ति की स्थिति को मैं प्राप्त हो जाऊं। क्या बात है, क्या विलक्षण स्थिति बताई है। शब्दों में कैसे इसको पिरो सकते हैं, इस मन की स्थिति को शब्दों से कैसे समझ सकते हैं, ये एक बिल्कुल ही अलग बात है। भगवान ये सब बातें सुन के बोल रहे हैं, हे अर्जुन, मैं इस योग अभ्यास का राजमार्ग तुम्हें बतलाता हूँ, तुम शांत रखो, अभी तुम शांति रखो, मैं राजमार्ग तुम्हें बतलाऊंगा। अब आगे अगले श्लोक से बताएंगे, ध्यान पूर्वक सुनो। इस मार्ग में स्थान स्थान पर, जगह जगह पर प्रवृत्ति रूप वृक्षों में निवृत्ति के फल लगे हैं। प्रवृत्ति संसार की तरफ देखना, बोले कि इस कर्म करते करते जो ये प्रवृत्ति रूप जो कर्म फल हैं, इसके अंदर जो फल लगे हुए हैं वो निवृत्ति रूप हैं। इस लौकिक मार्ग पे जितने वृक्ष तुम्हें मिलेंगे और इन वृक्षों के ऊपर जो फल लगे हुए हैं, ये सारे के सारे फल अलौकिक हैं। लौकिक चीजों से अलौकिक फल की प्राप्ति इस मार्ग से होती है। कौन सा मार्ग, जो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। वाह, बोले कि फलों के गुच्छे लगे हुए हैं, फल ही नहीं, फलों के गुच्छे लगे हुए हैं, करोड़ों गुच्छे, एक गुच्छे में करोड़ों फल हैं। इस मार्ग का आचरण अनुष्ठान अगर कोई करे तो मोक्ष रूपी फल मिलेगा, और अगर वो भटक भी गया तो उसको स्वर्ग मिलेगा, ये मैं कहता हूँ। और मैं क्या बताऊं, इस मार्ग पे श्री शंकर भगवान इस मार्ग पे चलते हैं। ये मार्ग वो है जिस मार्ग पे भगवान शंकर चलते हैं। और पार्वती ने तो इतनी बड़ी तपस्या की, किसकी, के शंकर की। और शंकर किसकी तपस्या करते हैं, कि राम की। तो राम की जो शंकर की तपस्या है, वो शंकर इस मार्ग पे चल रहे हैं। शंकर इस मार्ग पे चल, मोक्ष रूपी मार्ग पे चल रहे हैं। ये शंकर इस पे यात्रा कर रहे हैं। और योगी वृंद, योगी लोग जो भूले भटके, आरंभ में कुछ टेढ़े मेढ़े मार्ग में से जाते हैं, टेढ़े मेढ़े मार्ग में से जाके अचानक इस मार्ग पे आ जाते हैं, अचानक इस भटकते हुए इस मार्ग पे पहुंच जाते हैं। किंतु अनुभव, अरे भाई, ज्ञान को मत लो, विज्ञान को समझो। ज्ञान को मत लो, विज्ञान को समझो। कैसा ये स्टेटमेंट है, बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट है। ज्ञान की प्राप्ति तो सब करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या रहे हैं, ज्ञान को मत लो, विज्ञान को समझो। जो इसको प्रैक्टिकली समझा उसको अनुभव, ये अनुभव है। तो इसका अनुभव सिद्ध होने पर
उन्होंने भी इस राजमार्ग को स्वीकार कर लिया। इधर उधर भटकते हुए भी जब वो इस राजमार्ग पे आ गए और राजमार्ग पे जब वो आए तो उन्होंने अपना ज्ञान भी त्याग दिया। जो ज्ञान भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के अंदर, जो तैने अभी तक जितना भी धर्म तैने समझा वो धर्म का भी परित्याग कर दी और मेरा अनुसरण कर। ये राजमार्ग है। इस राजमार्ग के ऊपर अज्ञान भी छोड़ दो, अज्ञान का भी त्याग कर दो, सिर्फ अनुभव, और आगे जाके अनुभव का भी त्याग होगा। तो ये जो चीज़ है ये राजमार्ग भटक है। अब योग का यह राजमार्ग एक बार जब दृष्टिगोचर हो जाता है, योग का यह राजमार्ग, जो कौन सा यह राजमार्ग जो अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जो एक्चुअली भगवान बोल रहे हैं कि जो एक्चुअली तो मैंने तेरे को 10वें श्लोक में बता दिया, जो मैंने तेरे को 10वें श्लोक में बता दिया वही राजमार्ग है। लेकिन तेरी शांति के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो अभी मैं बता रहा हूँ उस राजमार्ग की बात कर रहे हैं कि एक बार दृष्टिगोचर हो जाता है तब भूख प्यास बिल्कुल मिट जाती है। इस मार्ग में रात दिन की कोई कल्पना भी नहीं रहती है। ये द्वैत तो रहता ही नहीं है, न तो रात है न दिन, न सुख है न दुख है। ये द्वैत नाम की जो चीज़ें वो सारी खत्म हो जाती है। उस स्थान पर मोक्ष की खान प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है। मोक्ष की खान प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है। यदि इस यात्रा में बीच कहीं पर कोई अवरोध भी आता है, अगर कोई भटक भी जाता है, तो भगवान बोलते हैं कि उसको स्वर्ग का सुख तो मिलना ही मिलना है। आठवें अध्याय के बाद में थोड़ा ब्रेक आ गया, 9वां अध्याय, और 10वें अध्याय के अंदर भगवान ने बोला कि जो योग भ्रष्ट होता है उसका मैं कैसे योग क्षेम करता हूँ। तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उसको मोक्ष के लिए कोई रोक नहीं सकता, कोई व्यक्ति उसको नहीं रोक सकता। कौन? कि जो इस 10वें अध्याय 10वें श्लोक को ठीक से समझ जाता है। भगवान बोलते हैं, अर्जुन, इस पूर्व दिशा की ओर चलने वाला ये जो मार्ग है, ये पूर्व दिशा की ओर चलने वाला मार्ग, पश्चिम दिशा में घर आ जाता है। इसका पूर्व दिशा की पश्चिम दिशा में घर आ जाता है, और बोले कि जिस गांव में पहुंचते हैं वो समय गांव बन जाता है, वो वही गांव बन जाता है। जो जहां पहुंच गए वही मोक्ष हो गया। यह बात तो तुम्हें स्वतः अपने अनुभव से पीछे ज्ञात हो जाएगी। ये जो मैं बताऊंगा तो उससे तेरे को ज्ञात हो जाएगी। और ये इसी का हम आश्रय लेके हम आगे से इस 11वें श्लोक से आगे हम बात करते हैं कि जहाँ भगवान बताते हैं कि ध्यान कैसे लगाना है। लेकिन एक चीज़ समझ जाइए कि ध्यान लगाने की जो बात है वो तो 10वें श्लोक के अंदर ही भगवान ने पूरी कर दी है। 1 से लेके जो 10 श्लोक हैं, इन 10 श्लोक का क्रमवार अगर समझ आ जाए तो हमें 10वें श्लोक के अंदर ही मोक्ष की प्राप्ति पूर्ण है। एक हल्का सा पर्दा भगवान ने रखा, वो इसलिए कि ये पर्दे के अंदर झीनी झीनी इसके अंदर सब दिख रहा है। इसके अंदर मोक्ष का सारा आगे का वृत्तांत दिख रहा है, लेकिन ये हल्का सा पर्दा भगवान ने इसीलिए रख दिया कि मेरी राधा वो मेरे से ऊपर है, मेरा भक्त मेरे से ऊपर है। भगवान ने अपनी विशेषता, उस प्रेम जो प्रेम है उसको नहीं छोड़ना चाहते। और प्रेम दो के बीच में रहता है, एक से नहीं होता है।
इसलिए वो हल्का सा पर्दा यहाँ पर छोड़ा हुआ है कि अद्वैत और द्वैत के बीच का जो हल्का सा पर्दा भगवान ने रखा है, वो भगवान ने इसलिए रखा है कि भगवान अभी भी चाहते हैं। भगवान को जब रासलीला के बाद में गोपियों ने पूछा कि ये 3 तरह के लोग हम देखते हैं, तो 3 तरह के लोग हैं, तो उसमें आप कौन से हैं? भगवान बहुत ही विशेषता से बोलते हैं और विशेष बात कहते हैं। तो कहने का विचार तो अभी नहीं था, लेकिन ऐसा मन आया है कि आपको बता दूं कि क्या बोले। भगवान बोलते हैं, मैं प्रेम करने वालों से वैसा प्रेम नहीं करता जैसा करना चाहिए। भगवान को हम सूर्यदेव बोलते हैं। भगवान कोई चीज छुपाते नहीं है, लेकिन भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं अपने प्रेमी से वैसा प्रेम नहीं करता जैसा करना चाहिए, कुछ कम करता हूं, मैं अदृश्य हो जाता हूं, कारण कि उसकी चित्तवृत्ति मुझ में लगी रहे, उसकी चित्तवृत्ति मुझ में लगी रहे। मैं अपने भक्तों को, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं, उनकी धूल मेरे ऊपर गिरती रहे। भगवान बोलते मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, उनकी धूल मेरे ऊपर गिरती रहे। और उसकी धूल, जैसे कि गाय की धूल, गोधूली के अंदर गाय के जो धूल होती है उससे हम पवित्र हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान बोलते हैं मेरे भक्तों की जो धूल मेरे ऊपर पड़ती है, उस धूल से मैं गदगद हो जाता हूँ, मैं पवित्र हो जाता हूँ। ये भगवान बोल रहे हैं। देखो, गंगा सबको पवित्र करती है, लेकिन ये भी आता है सुनने में कि गंगा कहती है कि मैं उन संतों से पवित्र हो जाती हूँ जो मेरे में स्नान करने आते हैं। ये जो विशेष बात है, ये विशेष बात समझ में नहीं आती है, ये विशेष बात छूट जाती है, ये विशेष बात भटक जाती है। लेकिन ये भगवान की एक बहुत बड़ी विशेष कला है। भगवान अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। भगवान अपने भक्तों को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते। भगवान अपने भक्तों को अपने से भी बड़ा करके समझते हैं, अपने से भी बड़ा करके समझते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये यहाँ पर इस 10वें श्लोक के अंदर है। और ये 10वां श्लोक मैं बहुत आप लोगों की श्रद्धा के उससे और इसको प्रणाम करता हूँ और भगवान को कहता हूँ कि ऐसी श्रद्धा हमारे में जाग जाए कि हम इस श्लोक का सही अर्थ समझ पाएँ। राम राम। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ और अगले उससे हम आगे का श्लोक करेंगे। राम।